हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एलएलबी एंड लॉ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कमीशन की, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द पावर ऑफ कोर्ट टू इशू द कमीशन, यानी कि न्यायालयों की कमीशन निकालने की शक्ति क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कमीशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमीशन आखिर में होती क्या है। दोस्तों, सिविल कोर्ट के अंदर जब भी कोई मुकदमा फाइल होता है, यानी कि कोई भी केस फाइल होता है, तो उस केस के निष्पादन के लिए, यानी कि उस केस को फाइनलाइज करने के लिए, पूर्ण न्याय देने के लिए उस केस में कोर्ट को विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर कोर्ट जो है, न्यायालय किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। अब वो सिचुएशन कैसे हो सकती है। मान लीजिए दो पक्षकारों के बीच आने जाने वाले रास्ते को लेकर के कोई विवाद है। वादी जो है, यानी कि जो प्लीडर है, उसने प्रतिवादी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि प्रतिवादी ने उसके आने जाने का रास्ता जो था मेन, वो बंद कर दिया है, जिससे उसको बहुत कठिनाई हो रही है। अब कोर्ट को कैसे पता कि उसने सही में रास्ता बंद किया है या नहीं किया, या प्लीडर ने ऐसे ही कंप्लेंट डाल दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और ना ही वो सिचुएशन कोर्ट में बनाई जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करता है कि एक व्यक्ति को अपॉइंट करता है, जो कोर्ट के बिहाफ पर कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करता है और एग्जैक्ट सिचुएशन पर जाकर उस जगह का मुआयना करता है। जो भी साक्ष्य और सबूत वहाँ पर उसको उपस्थित मिलते हैं, वो उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर न्यायालय को किसी उचित निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलती है। इस सिचुएशन को हम अपने से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि जब चीज़ें हम खुद से रिलेट करके देखते हैं तो उसको समझने में आसानी हो जाती है। वो कैसे, मान लीजिए मैं हूँ और मेरे एक पड़ोसी हैं, जिनके पास एक बड़ी सी गाड़ी है, लेकिन उनके पास गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। तो वो गाड़ी को डेली मेरे घर के सामने खड़े कर देते हैं, जिससे मेरे आने जाने का रास्ता बाधित हो जाता है। मुझे बहुत कठिनाई होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देता हूँ कि जी, इन्होंने मेरा रास्ता रोक दिया है, बार बार गाड़ी जो है मेरे घर के आगे खड़ी कर देते हैं, मेरे को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो मैंने तो अपनी बात रख दी, जो मेरी दलीलें थी वो मैंने कोर्ट में डॉक्यूमेंट के थ्रू पेश कर दी। अब जो डिफेंडर हैं, यानी कि जिसके ऊपर मैंने केस फाइल किया है, वो भी तो अपनी दलीलें रखेंगे। उन्होंने भी अपनी दलीलें रखी कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी गाड़ी वहाँ पर नहीं पार्क करता। तो केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर कोर्ट किसी भी फैसले पर नहीं पहुँच सकता ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन कोर्ट के सामने तो बन नहीं रही है और ना ही कोर्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा, जो कोर्ट के दिशा निर्देश पे, यानी कि कोर्ट के बिहाफ पे हमारी सिचुएशन को आके देखेगा कि क्या वाकई वहाँ पर ऐसा होता है। आसपास लोगों से पूछताछ करेंगे, वहाँ पे जो भी उनको सबूत और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो व्यक्ति कोर्ट ने अपॉइंट किया है, इसको कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है। इस पूरे कमीशन का संचालन करने वाला, यानी कि इस पूरे कमीशन का जो हेड है, उसे कोर्ट कमिश्नर कहा जाता है। यदि किसी स्पेशल स्किल वाले पर्सन की आवश्यकता है, मान लीजिए कोई मुकदमा किसी लेन देन को लेकर के आ गया, यानी कि किसी अकाउंट से रिलेटेड, किसी सीए से रिलेटेड कोई मुकदमा आ गया, तो वहाँ पर जो है वो अकाउंट से रिलेटेड स्किल वाले पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोर्ट इसकी परमिशन देता है कि अगर किसी स्पेशल स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है किसी केस को, कोर्ट अलाउ करता है कि स्पेशल स्किल वाले पर्सन को साथ ले जाया जा सके। दोस्तों, ये था कमीशन क्या होता है और कोर्ट कमिश्नर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कब एवं किस स्थिति में की जाती है, यानी कि व्हेन कैन अ कमिश्नर बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सीपीसी के सेक्शन 75, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 75 के अंदर न्यायालय को कमीशन नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है और आदेश 26 के अंदर, यानी कि ऑर्डर नंबर 26 में इसकी प्रक्रिया विस्तार से वर्णित की गई है। न्यायालय द्वारा या तो वाद के पक्षकारों के आवेदन पर, या न्यायालय को लगे कि यहाँ पर कमीशन की आवश्यकता है, तो न्यायालय कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। कमीशन को अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि किन किन परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय जो है कमीशन को नियुक्त कर सकता है। चलिए देखते हैं वो परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं।
दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है टू एग्जामाइन द विटनेसेस, ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 1 to 8, यानी कि किसी भी व्यक्ति की परीक्षा या उसके बयान दर्ज करवाने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकता है कोर्ट। अब वो कैसे? मान लीजिए कोई पर्सन है वो जो डिसेबल है और वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो उसके बयान दर्ज करवाने के लिए कमिश्नर जो है, जो कोर्ट कमिश्नर कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है, वो जा कर के उसका बयान दर्ज करवा सकता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें एग्जम्पशन मिलती है विटनेस को, कि वो कोर्ट में अगर अपीयर नहीं हो सकता तो उसको एग्जम्पशन मिलती है। तो अगर मैं आपको वो सारी एग्जम्पशन बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और मुझे डीएम में पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और आप इसको इजीली जो है याद कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है ऑर्डर नंबर 26 रूल 9 to 10, जो कहता है कि किसी भी लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यानी कि स्थानीय जांच के लिए कोर्ट किसी भी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है, कि कमिश्नर उस लोकल जो वहाँ की जो स्थानीय जगह है वहाँ पर जाकर के जांच कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 है ऑर्डर नंबर 26 रूल 11-12 में बताया गया है कि किसी भी अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए, यानी कि कोई भी लेखा या खाते का कोई भी काम है तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है। नंबर 4 है टू मेक पार्टीशन, ऑर्डर नंबर 26 रूल 13-14 कहता है कि किसी भी पार्टीशन यानी कि बंटवारे के लिए भी कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है। पॉइंट है टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन, ऑर्डर नंबर 26 रूल नंबर 10A कहता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करने के लिए। ऑर्डर 26 रूल 10C में बताया गया है कि टू सेल द प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। ऑर्डर नंबर 26 रूल 10 भी कहता है कि टू डू मिनिस्ट्रियल वर्क। यानी दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बिहाफ पर कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।